इसमें सभी भगवानों के सभी स्थानों के सुखों को संग्रह करके पड़ा हुआ है। अब ब्रह्मांगना से कहा गया है कि ब्रह्मांगना, इसमें से तेरा कौन सा है उसे तू पकड़ ले और बाकी को छोड़ दे। निराधार यानी जिसको तू पकड़ के बैठी है उसको छोड़ के अलग हो जा। ऐसा दो ब्रह्म षष्ठी को तो मैं आना ना। अब ये जो निकाला हुआ सुख, आज तक किसी ने इन प्राणनाथ जी के निर्देश को, प्राणनाथ जी के आदेश को, प्राणनाथ जी ने जो कहा है, किसी ने अमल किया इस पर? अमल नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अगर गुरु के आदेश पर शिष्य अमल नहीं करता, क्या वो शिष्य हो सकता है? वो पात्र नहीं है, वो पात्र है। इस वाणी में से जो सार है वह निकाल कर जब वो अंग में आएगा उसको ब्रह्म अंगनाओं तक पहुंचाना है। लेकिन वो पहुंचा पाएगा जिसने निकाल लिया होगा। अगर नहीं निकाल सकता कोई तो ताकत नहीं है, वो कुछ दे ही नहीं सकता किसी को। तो चीज क्या है? प्राणनाथ जी ने ये भी बताया और ये भी बताया कि 7 चीजें कुल जब में तुलनी है। 7 माहें सैये धाम की ईमान वाली सरदार। कितनी सरल भाषा में प्राणनाथ जी ने लिख कर छोड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि ये जो मेरा साथ है, कौन सा? चाहे से परनामी को, चाहे निज नामी साथ, ये जो मेरा साथ है, इनके बीच में धाम की सैये भी आई हुई है। अपने साथ को धाम सैये नहीं कह रहे हो, वो कह रहे हैं 7 माहे मेरे साथ के बीच में धाम की सैये भी आई हुई है, जो 2 किस्म की बताई जा रही है। एक ईमान पर चलने वाली और दूसरी सरकार है। क्या करेगी? सो धन धाम का तोड़सी, वे धाम के धन को तोड़ेगी और करसी दृढ़ निराधार और दृढ़ होकर रहे। और उनकी तौल में जो सही उतरेगा उसको पकड़ कर बैठेगी और जो गलत होगा उसको छोड़ देगी। क्या क्या तोलना है? पहले तोलो बुद्ध जागृत। क्यों? ये जो तमाम दुनिया के ज्ञानों का जो सार निकाला गया है, इनको सार निकालने के लिए ये बुद्धि जागृत आएगी। अब इस बुद्धि जागृत को सभी पकड़ कर बैठे हैं।
एक कुछ खबर उसने दी प्राणनाथ जी ने, कुलजम में बताया जो कभी किसी ग्रंथ ने नहीं बताया कि गुजते मोमिन अरस के ताकि जाहिर हुई खबर। गुज क्या था? मोमिन थे अरस के। तमाम ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मगणाएं आएंगी, महाआत्मा आएंगी, लेकिन पहले वक्ता प्राणनाथ जी जिन्होंने ये खबर दी कि गुजते मोमिन अरस के ताकि जाहिर हुई खबर, सो बैठे घेर इमाम को हुई बधाइयां घर घर। लेकिन प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि सब मुझे ही घेर के बैठे हैं और घर घर बधाइयां कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया। नर नारी बालक बूढ़ा जिन इलम लिया मेरा बूझ, नर ने, नारी ने, बालक ने, बूढ़े ने, जिसने भी मेरे इस कुलजम को पढ़ा, तिन साहिब कर पूजा अरस का है ही कुछ, उसी ने मुझको साहिब करके पूज धरा कि यही है वो जिसका इंतजार कर रहे। लेकिन प्राणनाथ जी कह रहे हैं अरे बावलो, अरे मैं दे दूं खुशखबरी, मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया था। जो रब्बानी अरवा है वे उत्तरी अरस अजीम से, जो हमेश की इब्तिदा है, जब कहीं भी कुछ भी नहीं था, जिनका संबंध तब से है पारब्रह्म से, वे ब्रह्मगणाएं इस लोक में पधार चुकी है। कितनी बड़ी बात। तो चीज क्या है? इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि पहले तो लोग इस बुद्ध जागृत हो। किसकी बुद्ध? कहां से आई और क्या लाई और किसको लाकर दिया? इस बुद्ध ने किसकी बुद्ध है? कौन से पुरुष की बुद्ध है और कौन सा ज्ञान लेके आई है? और किसको लाकर दिया वो ज्ञान इसने? जबकि काम करके अपना वो कह रही है कि हम बुद्ध नूर प्रकाश के जासी अपने, वो कह रही है हमने अपना ज्ञान प्रकाशित कर दिया और वापस अब हम अपने घर जा रहे हैं। किसको दिया, कहां दिया, किस प्रकार दिया, और ये जो इसके पीछे जागृत लगा हुआ है, ये जागृत क्यों लगा? क्या कहीं ये सोई पड़ी थी क्या? सोई थी तो कब सोई थी, कहां सोई थी, किसने जगाया इसको? ये छोटा मोटा काम नहीं है। छोटी अकल का काम नहीं है इसको ये चीज तोड़ने का, बड़ी अकल चाहिए। तो चीज क्या है? पहले तो लोग बुद्ध जागा और पीछे धनी आवेश। ये जो देवचंद जी के सामने आए और आकर अपना परिचय देकर देवचंद जी के अंदर बैठ गए। ये कौन से धन के धनी है, कौन से क्षेत्र के धनी है? ये धनी से हमारा संबंध है या नहीं? हमारे पास आए तो क्यों आई?
तो चीज क्या है? पहले तो लोग बुद्ध जागृत, पीछे धनी आवेश, का पीछे इश्क। जब ये बुद्ध और ये धनी का आवेश तुल जाएगा, तब हमें इश्क तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्यों? हमारी तोड़ में पता चल जाएगा कि ये बुद्ध भी नूर की थी, और ये जो धनी का जो आवेश था, ये फरिश्ती धनी था, और हमने धोखे में इनसे इश्क कर लिया है। कहां करा, कब करा, क्यों करा, ये सब चीज तो नहीं है। ये सब का खुलासा हो चुका है। का पीछे इश्क, फिर तारतम। ये तारतम हुआ, हमारे वाले का हुआ या किसी और का? तारतम कहते हैं समझने को। ये समझ दी गई है, हमारे वाले की दी गई है किसी और की? जब इन चारों को भली प्रकार तोड़ लेंगे और पता चल जाएगा कि ये हमारे नहीं है, तब पलटे उपला भेष। ये जो उपला भेष कहते हैं इस शरीर, जब पता चल जाएगा कि हमारे नहीं है, तो इनसे मुंह फेर लेंगे। फिर बोले वासना, हम तो 12,000 में आई थी, कहां गई वे? कहीं वे भी मेरी तरह ही तो नहीं निपट रही? अपनी बहनों को ढूंढा, तलाशा, जगाया और अपना कोल बनाया। जब कोल बनकर इकट्ठा हुआ और बोले हुक्म, ये हुक्म जो था किसका था? मोहम्मद कहे मैं हुक्म, और सब रूहे मुजमाही, मैं चला अर्श महराज में पर पहुंच सका नारी। अरे सपने में भी अर्श नहीं जा पा रहा है, ये फिर हुक्म किसका है जो सपने में भी अर्श नहीं पहुंच रहा है? तोड़ने पर पता चला कि ये फरिश्ती हुक्म था। फिर हमारा कहां है? जब खोज मचाई तो पता चला कि ये जो हुक्म फरिश्ती था, इस पर जो धरोहर थी हमारी, जरा सकून कराए जाहिर गुजरा के बका बातन मुंदा रखा द्वार मार्फत का वास्ते पहचान अर्श रूहन। ये जो हमारी धरोहर लिए बैठा था, हमारे जो पिया का जो हुक्म है, उसने उसके पास से जाकर 1 साल 10 दिन तक समाधि अपनी धरोहर ले ली। कितनी चीजें धुल गई? 6 चीजें धुल गई। फिर तोले वासना और तोले हुक्म, सब पल तोले बलवंतियां। ये बलवंतियों का काम, छलवंतियों का नहीं, जो छलने से अलग और कुछ ना जानता हो।
जिसको सहूर वाले का काम है, होश वाले का काम है। ब्रह्मज्ञाओं का काम है। अब एक चीज आखिरी में तुलनी है सबसे, सब्बल तोले बलवंतियां फेर स्वरूप खसम। सबसे बाद में खसम तुलना, और सब किस पे लिपट गए? शुरू में ही उस पूर्ण जागृत में, उस धनी के आवेश में। क्यों लिपट गए? तोड़ना नहीं जानते। क्यों? ब्रह्मांग, या तो ब्रह्मांगना नहीं है, या फिर होश नहीं है, बेहोशी है। तो चीज क्या है? रामनाथ जी ने ये बताया कि दो